नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से मेरा कटअप का वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया आप कटअप पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, आज वीडियो आ गई। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ कटअप क्यों कितना जाएगा और कितना इतना कम और इतना ज़्यादा क्यों जाएगा और कटअप किन किन बातों पे निर्धारित होता है, मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कटअप 4 चीज़ों पे निर्धारित होता है। 4 मतलब जिसमें 4 फैक्टर है उस पे निर्धारित होता है। पहला फैक्टर है भर्ती कितनी आई पर सीट, कंपटीशन कितना है। जैसे आपने देखा ओपन में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सीसीए का आपने देखा, ये वीडियो अप्रेंटिस के लिए है। अप्रेंटिस का कटअप मैं इसमें और ओपन का नहीं बताऊंगा। दोस्तों, अप्रेंटिस का देख रहे हैं लगभग 1,34,000 फार्म आए थे, लेकिन उसमें काफ़ी प्राइवेट वाले थे। तो अपना जो एक्चुअल डाटा जो निकल के आया आरटीआई के माध्यम से, वो डाटा आया मात्र 34,000 के लगभग, कि 34,000 ही सीसीए वाले हैं जिनके बीच में हमारा कंपटीशन है। भर्ती हमारा 6400। अगर देखा जाए मोटा मोटी तो एक सीट पे 6 कंपटीशन है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, पहला फैक्टर हो गया कि पर सीट कंपटीशन कितना है, इस पर निर्धारित होता है। दूसरा दोस्तों कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अनुसार उसमें सवाल में पूछा क्या गया था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारा जो सिलेबस था, मैथ था 25 नंबर का, रीजनिंग था 30 नंबर का, साइंस था 25 नंबर का और जीके, जीएस, करेंट अफेयर और जीके दोनों मिला के 20 नंबर के थे। दोस्तों, इसमें एक खेल हुआ, आप लोगों ने देखा, शायद नोटिस तो सबने किया, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। रीजनिंग लेवल ठीक ही रहा, कोई इतना भी आसान नहीं आया। मैथ का लेवल सही रहा, रीजनिंग का लेवल सही रहा। सब लगभग अगर अप्रेंटिस का देखा जाए तो 20 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट है, किसी किसी का 30 भी है, तो इतना लगभग रहा। सबसे बड़ी बात है करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स में सब लोगों को एकदम मतलब धूमिल हो गया है, इतना मतलब दोस्तों करेंट अफेयर्स किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि इतना आएगा। 20 के 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर ही डालेगा, लेकिन 20 के 20 करेंट अफेयर ही आ गए। ये सबसे बड़ी उसमें कटअप का एक निर्धारित हुआ कि कटअप इससे कम ही जाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर में मैक्सिमम कुछ लड़के बहुत गलती कर दे। देखिए मैं बताऊं, लगभग 10-20% लड़के क्या करते हैं, शुरू से सवाल हल करते जाते हैं, शुरू से सवाल हल करके जा रहे हैं, उनका इधर समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में गए देखे कि अरे यार हमारा तो इतना ही अटेम्प्ट है, मैं किसको क्या बताऊंगा। तो फिर वो क्या करते, करेंट अफेयर में गए और वो धड़ाधड़ अपना वो मार्क करते चले गए, मतलब अपना नंबर बढ़ाने के लिए। तो उसमें हुआ क्या कि उनका नंबर कम हो गया, माइनस में चला गया। तो करेंट अफेयर बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का सवाल था, जिसमें काफ़ी लड़कों के कम नंबर आए। दोस्तों, दूसरा हो गया। तीसरा फैक्टर है शिफ्ट वाइज। शिफ्ट में कितना हार्ड क्वेश्चन आया, कैसा आया, कितना नॉर्मलाइज हो रहा है, तीसरा फैक्टर है। अगर ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है तो कटअप ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा नॉर्मलाइज में नंबर मिल रहा है तो कटअप एकदम ज़रूरी सी बात है कि ज़्यादा जाएगा। और चौथा फैक्टर पता है क्या है, वो कोई नहीं बताता है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। वो चौथा फैक्टर है भर्ती में कितना धांधली हुआ है। क्योंकि ऐसे ही कटअप हाई नहीं जाते हैं, बहुत कटअप हाई जाने का रीज़न भी एक होता है भर्ती में कितना धांधली हुआ है। आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने के बाद पता लगता है कि हाँ भर्ती में धांधली हुई थी। दोस्तों, पिछले साल की मैं अपना चैनल जब चालू किया था तो उसी टाइम मुझे एक न्यूज़ आया था 2-3 महीने बाद, कि एक राजस्थान के मीना परिवार का एक आदमी था, वो दोनों अपने पत्नी को नौकरी लगाया था, लेकिन वो नौकरी घूस के बदले लगाया था। और वो 4 साल से लगभग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं हो उसका, लेकिन वो काफ़ी टाइम से ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। इसके वजह से वो धांधली का पर्दाफाश हो गया। वो पति ने कंप्लेन कर दिया कि हमने इतना पैसा देकर नौकरी लगाया है, ये हमको छोड़ के दूसरी किसी के, दोनों में लड़ाई हो जाने की वजह से वो पर्दाफाश हो गया। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए थे। तो दोस्तों, धांधली तो होता है, ये मेरा मानना है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ कि धांधली होता है।
वो पकड़ा जाए तो सही है, ना पकड़ा जाए तो कोई। दोस्तों पहले भी धांधली होता था, अभी भी होता है, होता रहेगा। ये मतलब बंद होना बहुत ही, देखा आपने नीट का एग्ज़ाम, बहुत सारे तो धांधली होता ही है। अगर पकड़ में आ गया, पहले कम पकड़ में आते थे, अभी ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं, तो अब सब पता चल रहा है, धांधली होता है दोस्तों। 4 फैक्टर हो गए दोस्तों। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अप्रेंटिस का स्थिति क्या रहा। दोस्तों अप्रेंटिस का स्थिति ना हाई रहा ना मीडियम रहा। जिन्होंने हाई किया वो समझिए कि दूसरे स्टेट, मतलब जिनका पढ़ने का स्थिति सही था वो स्टेट में चले गए, जिनका पढ़ने का कम था मतलब वो अभी अप्रेंटिस में लगे हुए कि हमारा ग्रुप डी में मिल जाए। दोस्तों अप्रेंटिस में बहुत सारे लड़के हैं जो कि टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिए हैं, अभी दूसरा टेक्नीशियन आया, इसमें भी कुछ लोग ज्वाइन कर लिए। तो बहुत अब ऐसा अप्रेंटिस है जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं सेटल हो गए और वो ग्रुप डी का नौकरी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अगर जो स्टेट में लग गए हैं, पुलिस में लग गए हैं, स्टेट में अच्छा खासा आमदनी होता है, आप लोग जानते ही, इसमें बताने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे अप्रेंटिस है जो कि कहीं ना कहीं सेटल हो गए। तो दोस्तों देखिए, ना ज़्यादा कटअप कम जाएगा ना हाई जाएगा। अप्रेंटिस है, हमने अप्रेंटिस किया है, 1 साल बर्बाद किया है, तो हमारा ज़रूरी है कि कटअप कम ही जाएगा। अगर कटअप हाई जाएगा तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं अप्रेंटिस करने का। दूसरा, हमारा इधर 1/3 और 2/3 में थोड़ा मिला के थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। कोई लड़का मान के चलिए कि 10 नंबर CBT में लाए, फिर भी उसने अगर अप्रेंटिस में उसका अच्छा खासा नंबर है तो उसका जोड़ के दोनों अच्छा नंबर बन रहा है। तो दोस्तों ये जो 1/3 और 2/3 है ना, इसके वजह से कटअप हाई जा सकता है। कितना हाई जाएगा ये मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने लगभग समझिए कि जोन वाइज तो नहीं लगभग, लेकिन एक आंकड़ा मोटा मोटी मैंने, देखिए अप्रेंटिस की स्थिति पे मैंने एक एवरेज कटअप निर्धारित किया है। मतलब एवरेज क्या रहने वाला है, जैसे कि एवरेज क्या होता है, लड़के कितने, जैसे वैकेंसी कितनी अपनी 6400 लड़के पेपर दिए, अब काफ़ी लड़कों का कितना नंबर आ रहा है, ज़्यादातर सिलेक्शन तो 6400 का ही होना है। अगर ओपन में चले जाते हैं तो मान लीजिए कि और 2-3 हज़ार हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन तो 6400 का। तो उसमें एवरेज कितना है? एवरेज दोस्तों अभी तक मैंने देखा है कि 40 से 50 के बीच में एवरेज है अप्रेंटिस का, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतना ही अपना एवरेज है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, एवरेज की बात हो गई। दूसरा, एवरेज से अगर एवरेज पे ही कटअप बन गया तो एवरेज पे तो कटअप बनना मुश्किल है, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा ही नंबर लाना पड़ेगा। CBT और NSE मिला के दोनों लगभग एवरेज में 40 ही आ रहे हैं, तो 40 पे तो कटअप होगा नहीं। दोस्तों मैंने एक नोटिस किया है, सभी लड़के लगभग 50 के आसपास पहुंच रहे हैं, 40 से 50 के बीच में, जिन्होंने CBT में कम किया है। क्योंकि देखिए ना 1/30 तो सबको मिल रहा है ना, लगभग 30-25 सबको मिल रहा है, और CBT में जोड़ के थोड़ा और बढ़ रहा है। तो मतलब समझिए कि 40 और 50 के बीच में मैक्सिमम लड़के हैं। अब मैक्सिमम लड़के हैं 40 से 50 के बीच से, तो इसके ऊपर जाएगा, 50 के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये अनुमान है कि 50 से 60 के बीच में कटअप रहेगा अप्रेंटिस का। हो सकता है 55 जाए किसी जोन का, जैसे मैं कुछ जोन का नाम लेना चाहता हूँ जो कि थोड़ा वहाँ रिक्सी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा हो सकता है। उसमें आपका आएगा, जैसे हमारा प्रयागराज हो गया, जहाँ से मैंने डाला है, वहाँ थोड़ा हाई जाने का चांस रहेगा, यानी 55 के ऊपर जाने का चांस रहेगा। मेरा एकदम सटीक अनुमान है। आप कटअप आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये वीडियो फिर उठा के देख लीजिएगा। प्रयागराज हो गया, क्योंकि वहाँ पे कम लड़के हैं, पर सीट कंपटीशन, देखिए पर सीट कंपटीशन वहाँ पे कम है, लेकिन पढ़ने वाले भी ज़्यादा है। वही लड़के डाले जिनको पता है कि हम यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों हो गया गोरखपुर, हो गया गोरखपुर हाई जोन रहता है, क्योंकि उधर पढ़ने वाले छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर से पटना हो गया, उधर बहुत लड़के हैं, आपको पता है बिहार के लड़के पढ़ने में ज़्यादा ही, थोड़ा जो पढ़ते ही अच्छे खासे से। ऐसे कोलकाता हो गया, इतना सब हो गया। दोस्तों मीडियम में कौन कौन से जोन हैं, मुझे देखिए लगभग मान के चलिए, मैं बता दूँ, 1 नंबर पे आपका मुंबई के आसपास आएगा, मीडियम में रहेगा, 55 के आसपास रहेगा। फिर से मान के चलिए जबलपुर, चेन्नई,
रांची। मैंने अपना ये लिख के डाटा थोड़ा बहुत, देखिए पूरा याद तो नहीं रख सकता है, इसलिए मैंने लिख के कागज़ पे रखा है क्या क्या हमको कहाँ से। अब दोस्तों कट ऑफ कम जाने का चांस कहाँ है, तो देखिए दो तो आपको पता ही है कि हमेशा से कम जाता है, एक गुवाहाटी और एक अहमदाबाद। ये तो कम जाता ही है, हर बार कम जाता है, ओपन हो चाहे अप्रेंटिस हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों। इसके बाद हो गया अजमेर भी कम जाता है, सिकंदराबाद भी कम जाएगा, आपका चंडीगढ़ भी कम जाने का चांस है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो दोस्तों लगभग इतना मुझे जितना अंदाज़ा मिला मैंने बताया। बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि आप अच्छे से मेरे बात को समझ गए होंगे कि 50 से 60 के बीच में ही नंबर कटअप का रहने का अनुमान है और यही जाएगा। मैंने पूरा चारों फैक्टर बता दिया, इसी पे निर्धारित होता है। दोस्तों मेरा आने वाला एक वीडियो है कि रेलवे कैसे मतलब एक भर्ती से कितना कमा रहा है। मेरा अनुमान मैंने उसमें लगाया है कि एक भर्ती से कितना रेलवे को फ़ायदा हो रहा है। केवल ग्रुप डी के भर्ती पे मैंने एनालिसिस किया है, वो डाटा मैं अभी हाल फिलहाल में वीडियो रख दूंगा। और दोस्तों हाँ, इसके बाद इसका एक डाउट सोल्यूशन लूँगा जिसमें आपका सारा डाउट रहेगा, जितने भी कमेंट रहेंगे उसका मैं लगभग 50% का मैं रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग अपना अच्छा से कमेंट करिए, जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई देखिए, मैं तो सारा जो उनको तो भविष्यवाणी तो बाबा तो हूँ नहीं कि पूरा मैं बता दूं कि नहीं इतना जाएगा, वो है ये वो नहीं। दोस्तों मैंने अपने जो मैंने आज तक देखा, मैंने एनालिसिस किया, इसके आधार पर मैंने बताया। अगर भविष्यवाणी ये पाखंडी बाबा और ये तो हूँ नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और इसके बाद इसके ठीक बाद आपके कमेंट का एक डाउट सेशन रहेगा, जिसमें आपका कमेंट का एक वीडियो और पूरा उसमें रिप्लाई रहेगा। इसका सारा कमेंट का लगभग 50% कमेंट का उसमें रिप्लाई ही रहेगा। तो आप लोग कमेंट करिए, अगर कुछ डाउट हो तो वो डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।